वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ में आप सभी अध्ययनरत होंगे। आज की वीडियो में सच बता रहा हूं, इतने सारे पॉइंट मैंने आज ले लिए हैं, कवर कर लिए हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इस वीडियो में हम इतना कुछ कवर कर लेंगे और आपकी जो तैयारी की रणनीति है और भी सटीक होगी और भी स्पष्ट होगी। कौन कौन से टॉपिक लिए, सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, पीवाईक्यू क्यों रामबाण हैं, सीडीपी ईवीएस मैथ्स का लेवल क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और एमसीक्यूज के लिए हम क्या करेंगे, यूट्यूब से कैसे हेल्प लेंगे, और वर्ग 3 में मॉक टेस्ट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ की वीडियोस ना देखें, उन्हें आप पीवाईक्यूज़ को खुद सॉल्व क्यों करें, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग 3 के पाठ्यक्रम को लेके, वर्ग 3 के पाठ्यक्रम को लेके बहुत पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। एक वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाई हुई थी बहुत पहले कि पात्रता का जो भी पाठ्यक्रम है पूरा आपको कवर करना है, पूरा अच्छे से कवर करना है। इसमें बस एक टॉपिक, दो टॉपिक एक्स्ट्रा से ऐड होंगे, इतना ही होगा, या एक टॉपिक कोई सा जो है वो हटाया जाएगा, एक या दो टॉपिक में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बाकी का पाठ्यक्रम आपका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में सब कुछ पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा विषय है, सीडीपी ईवीएस मैथ्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब कुछ तो लगभग आपसे पूछा गया है, तो आपको इन विषयों को तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो सिलेबस को लेकर चिंतित नहीं होना। जो प्री लेवल का पाठ्यक्रम है फिलहाल उसी को आपको अभी और भी मजबूत करना है कि आप कम से कम 110 नंबर के समथिंग अभी आप पहुंचने लगो टेस्ट में, पीवाईक्यू में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यदि आप 110 भी टच करने लगे, आपका सिलेक्शन फिर चयन में कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने आप को इतना मजबूत कर चुके होंगे, आप एक इस गजब लेवल पे पहुंच गए होंगे, क्या ही बात है। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट की बात करें, नोटिफिकेशन एग्ज़ाम आपका भी फंस रहा है। रीज़न, अप्रैल में परीक्षाएं लगी हुई हैं, मई में भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जून में इंट्रेंस परीक्षाएं आयोजित होंगी, उसकी डेट्स लगी हुई हैं। तो आप जून तक तो लगभग आप बुक मान के चलिएगा कि जून तक तो शायद ही कुछ हो पाए। हाँ, आपका विज्ञापन ज़रूर वो दे देंगे। आपका विज्ञापन का भी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने इतने सारे विज्ञापन जारी कर दिए हैं। कम से कम अब उन परीक्षाओं को आयोजित करवाना उनकी प्राथमिकता है, उनको करवाना। और अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, उनको करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, भले ही भर्ती परीक्षाओं को रोकना क्यों ना पड़े। तो आप अभी इस चीज़ से ज़्यादा फोकस करिएगा कि मैं अपने पाठ्यक्रम को और भी मजबूत कर लूँ। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर्स का कोर्स लिया है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोर्स से पढ़ रहे हैं, उनके कंटेंट को पूरा कवर करने की कोशिश करिए। साथ ही आप अपने स्तर को जानिए कि मैंने जो पढ़ा वो कारगर सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि प्री में भी आपने इन विषयों को पढ़ा और अच्छे से पढ़ा था। अब बात करें पीवाईक्यू क्यों रामबाण है। पीवाईक्यू, क्या आप तैयार हो? और एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, क्या परीक्षा मान लीजिए आपकी 2 महीने में हो जाए, क्या आप तैयार हो पूर्ण रूप से? क्या आप 2 महीने में अच्छी रैंक के साथ मेरिट में आ पाओगे? मुझे नहीं लगता। अभी आपको समय की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है आपने केवल और केवल पात्रता लेवल का तैयार किया है। मेंस लेवल में जो और अच्छे भारी भरकम प्रश्न पूछे जाएंगे, उस स्तर का आपका कंटेंट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो समय की मांग तो आपके पास होनी चाहिए कि हमें और समय मिले, और समय मिल रहा है, यह अच्छी बात है। जिन अभ्यर्थियों का प्री में कम स्कोर रहा उनको तो और भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब पीवाईक्यू क्यों रामबाण है? पीवाईक्यू हैं जो आपको परीक्षा का
असली माहौल बताते हैं। अब मैं PYQ पे जब आता हूँ तो मैंने एक चीज़ नोट कर रखी, PYQs की वीडियोस ना देखें। अधिकतर अभ्यर्थी वीडियोस देखते हैं PYQ की, फिर PYQ के मॉक टेस्ट लगाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपका स्कोर अच्छा रहेगा, आपने पढ़ लिया किसी सर मैम के द्वारा, तो फिर PYQ के जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, स्वाभाविक है आपका स्कोर अच्छा आएगा, आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप पहले ही मॉक लगाएंगे तो आपको ESV वाली असली फीलिंग आएगी कि यार ऐसा पेपर आता है, ऐसा पेपर है। तो पहले आप मॉक टेस्ट लगाएं, फिर ही कहीं पर भी आप PYQ की वीडियो देखें। सीधा वीडियो देखना मतलब आपने अपने आप को धोखे में रखा है। धोखे में रखने से तात्पर्य है कि आप उन प्रश्नों को पहले ही कर चुके, मतलब आप चीटिंग कर रहे हो मॉक टेस्ट में। इसीलिए PYQs जब भी आप करो टेस्ट के रूप में ही लगाओ, ताकि आप ESV की जो परीक्षा दे रहे हो उसका आपको अनुभव होते रहे कि ESV का पेपर ऐसा पूछा गया, इस वाले शिफ्ट में मेरा इतना स्कोर रहा। हर संडे को मॉक टेस्ट का आयोजन हो रहा है, कम से कम आप वो तो लगाइए। पिछले बार 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने लगाया, 115 पे मात्र एक अभ्यर्थी जा पाया, एक अभ्यर्थी। उसके बाद सेकंड रैंक वाला 112 नंबर थे, फिर 110 पे, फिर 109 पे 2 अभ्यर्थी। आप देखिए 1000 बच्चों में मात्र एक ही अभ्यर्थी 115 को टच कर पाया, 100 से ऊपर बहुत कम जा पाए। पिछले मॉक का लेवल भी अच्छा था, लेकिन आपके अंदर एक आत्मविश्वास आया होगा मॉक लगा के कि यार हम किस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको कोशिश करना है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो टेस्ट के रूप में ही लगाओ, और यदि कहीं से भी आप टेस्ट के रूप में लगाओ, कोशिश करना कि PYQs की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या देखने को मिले, तभी आप उसका एनालिसिस कर पाओगे। नहीं तो आपने टेस्ट को लगाया, उत्तर देखा, उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो रटने वाली बात आ जाएगी। ठीक, तो आपको विस्तृत व्याख्या पढ़ने से आप एनालिसिस कर पाओगे। मॉक टेस्ट 2 घंटे में लगा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि उसका हम विश्लेषण करें, हम हर एक प्रश्न पे सोचें, विचारें कि इसका उत्तर ये आया तो क्यों आया, मेरा उत्तर क्यों गया। हम विस्तृत व्याख्या को देख के पहचानें आखिरकार मैंने क्या सोचा और सही मायने में क्या सोचना चाहिए था। आपकी सोच अच्छी होगी वहाँ से। CDP की प्रैक्टिस करना है। CDP आप कितनी भी पढ़ लो, कभी आपकी CDP का पाठ्यक्रम आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, MCQs नहीं करोगे, और MCQs आपको PYQ वाले करोगे तो आपका दिमाग ओपन होगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी कि इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और मैंने ये गलतियां करी, आप सुधारने के काबिल होगे। EVS में भी ये बहुत बड़ा पार्ट है। EVS के पाठ्यक्रम को कर पाना संभव ही नहीं है। जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना हो रहा है उतना करो और MCQs पे ज़्यादा फोकस करो। मैंने एक और चीज़ लिखी है EVS में, सोलर सिस्टम आ गया, सौर मंडल। तो YouTube पे आपको MCQs की वीडियो देखना है, जरूरी नहीं कि आप वर्ग 3 टीचर की पढ़ाई के ही देखो। आप सर्च करो 100 MCQs ऑन सोलर सिस्टम इन हिंदी या इन इंग्लिश, तो 100 MCQs देखो, 100 वन लाइनर देखो, आपका जो भी पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया है उसका, तो 100 तथ्य फैक्ट आपके वहाँ से रेडी हो जाएंगे। फिर आप MCQs करोगे तो इस प्रकार से आपका स्तर ना और भी बढ़ेगा और भी मजबूत होगा। मैथ्स आपको 10th लेवल की करनी पड़ेगी। पिछले टेस्ट में आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुपद का प्रश्न भी देखने को मिला होगा। एक √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक गया, तो ये आपका अलजेब्रा का प्रश्न था। ये आपका अलजेब्रा का नहीं, ये आपका था घातांक का प्रश्न था, लेकिन अच्छा ठीक ठाक लेवल का प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चंस SSC में आते हैं अलजेब्रा के। यदि मेंस में अलजेब्रा के लेवल को थोड़ा सा टफ किया गया तो पेपर का लेवल और भी, मुझे लग रहा है कि मेंस में देखना आप मैथ पात्रता की तुलना में टफ आएगी, अच्छी आएगी, मतलब अच्छे लेवल को टच करने वाली है। अभी प्री की तो सिंपल थी, लेकिन मेंस में मैथ देखना आप एक उच्च स्तर को टच करने जा रही है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में प्री में दिया था, पाठ्यक्रम से हटके भी बहुत सारी चीज़ें पूछी थी जो पाठ्यक्रम में नहीं था, उनसे तक प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो आप 10th लेवल तक की मैथ्स आपको बहुत अच्छी मजबूत करनी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आप जो बेसिक लेवल पे कर रहे हो करते रहो, लेकिन आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करिएगा। वर्ग 3 केवल मॉक टेस्ट, मॉक क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दे रहे हैं, और जो हम मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्वांटिटी तो दे रहे हैं, क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी कोर्स पे काम नहीं कर रहे हैं।
आपने देखा होगा बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो कोर्स के साथ फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। उसका कारण यही है कि वो पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, तो टेस्ट में प्रश्नों को उतना अच्छा समाहित नहीं कर पा रहा है। उनकी विस्तृत व्याख्या तो शायद ही आपको कहीं मिल रही हो, और विस्तृत व्याख्या ना मिलना आप समझ सकते हैं कि आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे उतना गहराई से, उतने अच्छे से। जितना ज़्यादा कोर्स को कवर करना है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका प्रश्नों का अभ्यास, मॉक टेस्ट लगाना। और जो अभ्यर्थी इस रणनीति को अपनाते हैं दोनों को बराबर एक महत्वता देते हैं, अंत में वही सिलेक्शन लेते हैं, और वह भी अच्छे अंकों के साथ में मेरिट में आकर के। तो क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती क्वालिटी। क्वालिटी आपको पता चलती है विस्तृत व्याख्या से, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ, विश्लेषण कर पाओ। इसके साथ में हम बात करें कोर्स के साथ में जो आपको फ्री मॉक मिलते हैं उनमें आपने देखा होगा या तो आपको उनका लेवल पसंद नहीं आ पाता, स्तर पसंद नहीं आ पाता, और आपको विस्तृत व्याख्या नहीं मिल पाती, तो आपके अंदर एक उतना उत्साह नहीं रहता। बस आप प्रश्नों को देखते हो, उत्तर देखते हो, आपने अपना स्कोर देखा, ख़त्म हो गया। टेस्ट लगाने की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। टेस्ट लगाने की बात 2 घंटे बैठने के बाद 4 से 5 घंटा उसका विश्लेषण करना, प्रत्येक प्रश्न पे सोचना कि मेरा उत्तर गलत क्यों हुआ, गलत हुआ तो उसकी विस्तृत व्याख्या देख करके इससे टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, विस्तृत व्याख्या में हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना। इस चीज़ से चीज़ें होती हैं कवर। ठीक, तो आपको क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे स्तर के लगाओ, उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। रोज़ कितने घंटे पढ़ें आप? कम से कम मैं बोलूं तो 8 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप 6 घंटे निकालो। यदि जॉब के साथ हो तो 6 घंटे निकालने पड़ेंगे, और आप जॉब नहीं कर रहे, केवल तैयारी कर रहे हो, तो 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 8 घंटे यदि आप दे रहे हो, 6 घंटे आप कंटेंट को पढ़ने पे करो, कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटे जो बच रहे हैं वो अभ्यास पे दो, मॉक टेस्ट पे दो। 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे अभी से। ऐसा नहीं कि आप मैं पूरा पाठ्यक्रम कवर कर लूँ उसके बाद फोकस करूँ, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। हजारों अभ्यर्थी कंटेंट को कवर करने के साथ साथ अभी से मॉक टेस्ट पे ध्यान देने लगे हैं, अभ्यास पे ध्यान देने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उनको पता है कि जितने ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हमारा दिमाग उतना ही ओपन होगा, उतनी ही गलतियां करेगा। जितनी गलतियां करेगा उतने ही ज़्यादा हम सुधार करेंगे, जितने ज़्यादा हम सुधार करेंगे उतनी ही हमारी परीक्षा में सिली मिस्टेक्स कम होंगी। जितनी हम कम सिली मिस्टेक्स करेंगे उतना ही हमारा स्कोर अच्छा आएगा। यदि हमारा स्कोर अच्छा आएगा, हमारी रैंक अच्छी आएगी, हमारी रैंक अच्छी आएगी तो हमें सबसे अच्छा विद्यालय मिलेगा, जो हमें चाहिए वह हमें विद्यालय मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आगे तक का सोच के आपको तैयारी करना है। यह सारी चीज़ें बताई मैंने, तो बिंदास तैयारी करो। एग्ज़ाम आपका होगा, आपको कन्फर्म है, आपने पात्रता निकाल ली है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं उस स्तर पे अब तैयार हो जाऊं कि इस बार हर हाल में मेरी परीक्षा निकल ही जाए। भले ही 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने में परीक्षा हो, लेकिन इस बार एक पद जो मेरे नाम का है वो मेरे पास आ ही जाए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। इस प्रकार का जुनून लेकर के इस रणनीति पे काम करना है। ये सोचकर तैयारी करनी है कि अन्य की तुलना में मैं श्रेष्ठ करने का कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे श्रेष्ठ करना है और भी मेहनत करनी है, क्योंकि प्री क्वालिफाइड बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है। सभी का स्तर अच्छा है, कोई बिल्कुल लो लेवल पे नहीं है। तो उन लेवल के बच्चों से मुझे और भी आगे जाना पड़ेगा और भी उनसे मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक अभ्यर्थी बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिंदास आप तैयारी करिए। जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। और टेस्ट वाली जो बात है सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप होली के टाइम पे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा। अभी आप होली ऑफर में ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हम क्वांटिटी के साथ में हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। यदि ऐसी विस्तृत व्याख्या, यदि ऐसा स्तर आपको टेस्ट का कहीं देखने को मिल जाए तो आप वहाँ से लो, यहाँ पे आप बिल्कुल मत आना। लेकिन हमारा जो लेवल, यदि आपको ऐसा लेवल कहीं नहीं मिले तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो। कोर्स के साथ साथ जितना कोर्स इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ केवल आपने कोर्स कवर कर लिया, आपने प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने अभ्यास नहीं किया, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तुक्का वाली बात आएगी। लेकिन एक अभ्यर्थी जो कोर्स कर रहा है, साथ में प्रश्नों का अभ्यास कर रहा है, मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा है, आप देखना
उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मात्र उसकी रैंक आएगी, वो भी बहुत अच्छी खासी रैंक आएगी। बिंदास तैयारी करो, जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी ना रहे। इस वर्ष 2025 में हम सिलेक्शन ले ही लें, हमें ऐसी आशा के साथ में ऐसी मेहनत करनी है कि इस बार हमारा सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।